सीताराम पदाम्बुजो मधुवन् मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिमा यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषो भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायक शार्चकं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत वीन हरि जो आय विराम जिए, कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो रोहे श्रोता है रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सुपरिकर श्री भक्तमाल जी की शिव संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नावाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की वृंदावन धाम की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो
अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुरा पद्मावत नरोहरि पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की घरो हरी और शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर जग मंगल आधार भक्ति दसदा के आगर बहुत काल बपुधार के प्रणत जनन को पार दियो श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो द्वितीय सेतु जग तरण कियो प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम पूज्य अनंत श्री भूषित जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने बहुत समय तक इस धराधाम में रह करके अनंत अनंत जीवों को भगवत प्राप्ति कराई। श्री पीपा जी के प्रति आपका कैसा दिव्य भाव था, ऐसा अनुग्रह कि आपने ऐसी करुणा की कि भक्ति की सर्वोपरि स्थिति आपके हृदय में प्रकट हो गई और अनेक गुणों के निधान बन गए, संतों के अत्यंत प्रिय बन गए। संत धर राखत ग्रीवा का तात्पर्य है 24 घंटे संत इनके गुणों का बखान करते। श्री रामानंद पद पाए भयो श्री अति भक्ति की सीवा गुण असंख निर्मोल संत धरि राखत ग्रीवा संत धरि राखत ग्रीवा। कल आप सुन रहे थे दो संतों का मिलन कितना दिव्य होता है, अद्भुत होता है।
किसी भी संत में स्वार्थ की भावना नहीं होती है। उसको सुख देने की इच्छा होती है। आगंतुक संत को मैं कितना सुख दे दूं। ये जो सुख देने की भावना है ना, इसी का नाम प्रेम है। और सुख लेने की इच्छा, इसी का नाम काम है। श्री पीपा जी, सीता सहचरी जी संत दर्शन के लिए आए हैं। श्री चिधड़ जी, उनकी पत्नी चिधरानी जी, इन्हें सुखी करने के लिए सुंदर सुंदर आज रसोई बना के खिलाना चाहते हैं। श्री ठाकुर जी को निवेदन करके लेकिन संत कभी संग्रह नहीं करते हैं, इससे इनके यहाँ वस्तु और पदार्थ उस समय है कि नहीं, ये कोई निश्चय नहीं है। पीपा सीता सहचरी एकाएक आए हैं और भजन में इतने डूबे रहते हैं कि घर की वस्तुओं का ख्याल ही नहीं रहता। आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो अच्छा है। उनकी मुख्य खुराक से ठाकुर जी का भजन है, इसलिए उन ध्यान नहीं रखते हैं। आज तो चाहिए, आज तो अतिथि का सम्मान करना है। तो पीपा जी ने जैसे कहा कि आप जल्दी से रसोई बनाएं, अतिथि देव हो, अतिथि आए हमारे यहाँ और ये दिव्य द्वारका से आए हैं, तो इनका स्वागत करना है, इनको श्री ठाकुर जी का प्रसाद पवाना है, जल्दी करो आप। प्रियदास जी कहते हैं, द्वितीया पति देखे आए भागवत ये पे, घर की कुगति रति सांची ले दिखाइए, कुगते रति सांची ले दिखाई। सच्ची प्रीति सीता सहचरी और पीपा जी के प्रति श्री चिधड़ जी ने दिखाई। रति सांची ले दिखाइए। सच्ची प्रीति क्या है? कितना भी जीवन में अभाव हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। ये सच्ची प्रीति का द्योतक है। कितनी प्रतिकूलताएं हों, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। घर में अन्न का एक दाना नहीं है, अतिथि आए हैं, भूखे हैं, और कहीं याचना करने जाते नहीं चिधड़ जी। सहज रूप में श्री ठाकुर जी की प्रेरणा से जो आ जाए ठीक है, ना आए तो ठीक है। तो चिधड़ जी चिंतित हो गए, क्या करना चाहिए मुझे? मैं कभी किसी से याचना जीवन में की नहीं, घर में अन्न का दाना नहीं है, और अतिथि दरवाजे में है, क्या करना चाहिए? तो चिधड़ जी की पत्नी ने चिधड़ जी को चिंतित देखा और उनकी चिंता को दूर करने के लिए उपाय सोचने लगे। चिधड़ जी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन पति के प्रति ऐसा दिव्य भाव कि उनकी थोड़ी सी वेदना, थोड़ा सा कष्ट
कई गुना होके हमें स्पर्श करता है। आपने देखा केवट के प्रसंग में आप सुनते हैं ना कि केवट ने श्री राम जी को पार उतारा और दंडवत प्रणाम किया। तो राम जी समझ गए कि ये दंडवत प्रणाम कुछ लेने के लिए है, उतराई चाहिए। लेकिन राम जी के पास तो कुछ नहीं था, वलकल वस्त्र थे। तो श्री जी ने देखा कि प्रभु कुछ देना चाहते हैं लेकिन कुछ दे नहीं पा रहे हैं। तो किशोर जी ने तुरंत अपनी दिव्य अंगूठी निकाली, बड़ी मूल्यवान थी। लीजिए प्रभु, दे दीजिए। पिया हिया की सिया जानन हारी, पिया हिया की सिया जानन हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, कहु कृपालु लेहु उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई, नाथ आज में काहे न पावा, नाथ आज में काहे न मिटे दोष दुख दारिद दावा, दारिद दावा, दारिद दावा। ऐसे अपने पतिदेव श्री श्रीधर जी को चिंतित देख करके उनकी पत्नी चित्राणी जी ने कहा, चिंता की क्या बात है, वस्तु तो लाना है ना, नहीं है तो बाजार जा कर के ले आओ। नहीं, बिना पैसे के कोई सामान थोड़ी देता है। हम लोग के पास तो पैसा है नहीं। मैं बताती हूँ, मैंने जो शरीर में वस्त्र पहने ना, इनको ले जाओ आप और जाके तुरंत बेचो और जो पैसा मिले उससे सब सामग्री ले आओ, आटा चावल दाल घी शक्कर सब ले आओ। श्रीधर जी ने कहा, कैसी बात करती हो, तुम्हारे पास दूसरे वस्त्र हैं ही नहीं, केवल एक ही वस्त्र है तुम्हारे पास, एक जोड़ी ही है ऊपर नीचे पहनने का, तुम क्या पहनोगी? श्रीधर जी ने कहा, पतिदेव ये बाद की बात है, पहली बात उनको भोजन कराना है। मैं क्या पहनूंगी इसके बाद की बात है, इसलिए आप बिल्कुल देर मत करो, मैं अभी देती हूँ। श्रीधर जी ने, चित्राणी जी ने अपने शरीर से अपना लहंगा उतारा, ऊपर का वस्त्र उतारा और दरवाजे के पास से बाहर डाल दिया, दरवाज़ा अंदर से ऐसे लगा लिया, बोले जल्दी जाओ आप। पूज महाराज श्री मथुरा जी महाराज कहते थे कि आज से जो 500 वर्ष पहले वस्त्र बनते थे, 700 वर्ष वस्त्र बनते थे, उनमें चांदी का काम होता था। अब अलग अलग समय में अलग अलग परिपाटी होती। पहले वस्त्र में चांदी का काम जरूर होता था, चाहे कितना गरीब से गरीब व्यक्ति हो,
लेकिन वस्त्र में चांदी का काम होता था, तो लोग पुराने वस्त्र खरीदते थे, उससे चांदी निकाल लेते थे। तो इसलिए इन वस्त्रों को लेके श्रीधर जी गए व्यापारी के, उसने तुरंत ले लिया। उसके बदले में आटा, चावल, दाल, घी नहीं दिया। सामग्री लेकर के आए, जैसे रखी तो सीता जी ने कहा, आज रसोई दासी बनाएगी, मैं बनाऊंगी। अभी सीता जी की नई उम्र है और सेवा का भाव है, शरीर में ताकत है, साधन है, सेवा का भाव नहीं तो क्या है? कुछ भी नहीं है, जीरो है सेवा का भाव। श्री राम वृंदावन में एक महिला थी नथिया बाई, सेवा कुंज के समीप में रहती। उनको संतों की सेवा का इतना भाव था, इतना भाव था। उनकी उम्र 50 से भी ऊपर हो गई, लेकिन जब भी संत आए तो गरम गरम भोजन बना के खिलाते, गरम गरम। दोपहर में 2 बजे आए, रात्रि में 10 बजे आए। संतों को टाइम टेबल थोड़ी होता है, मौत जब गए पहुँच गए तो गरम गरम भोजन बना के परोस के जब रखें और संत पानी लग गया तो सामने खड़े होकर देखें, इतना उसको सुख मिलता। संतों को पाते हुए देखकर उनका रोम रोम खिल जाता बिल्कुल। तो सेवा का भाव होना चाहिए। हमारा शरीर युवा है, हमारे पास भाव नहीं है तो क्या, सब कुछ जीरो है, कुछ भी नहीं है। तुम्हारी उपलब्धि किसी काम की नहीं है, केवल शारीरिक सुख के लिए इन साधनों का दुरुपयोग करना ये बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन सीता चचरी का सेवा का भाव है। आपने अपने हाथ से रसोई बनाई और संतों के यहाँ नियम है कि रसोई बनने के बाद श्री ठाकुर जी का भोग लगता है, भोग लगाया गया है। प्रियदास जी लिखते हैं, करी ले रसोई सोई भोग लगी बैठे कहो, भोग लगी बैठे कहो, आओ मिल डोई कहीं पाछे सीत भाई है, आओ मिल डोई पाछे सीत भाई है, भाई है। भगवान का भोग लग गया। भोग लगने के बाद अब प्रसाद बन गया। और अब पीपा जी और सीता जी ने कहा कि महाराज, हे श्रीधर जी, आप दोनों विराजें, हम परोस के आपको खिलाएंगे। आप दोनों विराजें, हम परोसेंगे और आप पाओगे। श्रीधर जी ने कहा नहीं 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 नहीं, हमने एक नियम बनाया है, संत जब प्रसाद पा के जाते हैं तो उस पत्तल के उस सीट प्रसाद ही पाते हैं। हमारा ये नहीं है। इसलिए जब संत नहीं आते तो उसमें रसोई बनती ही नहीं है। हमें ठाकुर का प्रसाद नहीं चाहिए, संतों की सीट प्रसाद ही चाहिए। इसलिए भगवान आप लोग विराजे और आप जब पालेंगे तो हम उसी पत्तल में हम दोनों पालेंगे, ऐसा कहा। सीता ऐसे ने विचार किया कि संत भगवान श्री श्रीधर जी तो यही है, लेकिन आज अभी चित्रानी जी सुबह से दिखलाई नहीं पड़ी। तो सीता ऐसे ने कहा कि देखो, आज हम एक काम करेंगे, चारों लोग एक साथ बैठ के पाएंगे। मैं 4 पत्तल लगा लेती हूँ और चारों लोग एक साथ ठाकुर जी का प्रसाद पाएंगे। तो देखा 3 तो यहाँ पर हैं,
चौथे का पता नहीं है। पूज्य महाराज जी कहते थे कि महिला शरीर था तो उन्हें कोई संकोच नहीं लगा कमरे में जाने का। वो जगह तो उतनी थी, एक छोटा सा कमरा और बाहर खुला प्रांगण। आपने सोचा कि कमरे के अंदर से बुला के लाती हूँ, तो एक बार आपने आवाज़ लगाई, चित्रानी जी कहाँ हैं आप? ऐसी आवाज़ लगाई। तो चित्रानी जी ने कमरे के अंदर से कहा, मैं अंदर हूँ कमरे के। तो आवाज़ के सहारे सीता सहचरी जी गई और जाकर के क्या देखा? तब सीता गई ठोर, जाए नगन लखाई है, नगन लखाई है, नगन लखाई है। आप देखो, जीवन की गहराई को देखो आप, यही जीवन है। लेकिन ये संत कितनी गहराई में जाते हैं। चित्रानी जी छोटे से कक्ष में कोने में बैठी हैं, अंधेरा है वहां पर, और सीता से देखा कि इनके शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, बिल्कुल शरीर निर्वस्त्र है। तो घबरा गई। सहज रूप में उन्होंने पूछा, अजी आपके शरीर में वस्त्र नहीं है? पूछी कही बात, पूछी कही बात, ए ओघारे क्यों है गात कही? पूछी कही बात, ए ओघारे क्यों है गात कही? ऐसे ही बिहार तो साधु सेवा मन भाई है, ऐसे ही बिहार तो साधु सेवा मन भाई, सेवा मन भाई। सहज रूप में सीता सहज ने पूछा कि आपके शरीर में वस्त्र नहीं है, आप निर्वस्त्र हैं, ऐसा क्यों? चित्रानी जी ने कहा, श्रीधर जी की पत्नी ने कहा, देवी हमें संत सेवा हृदय से प्रिय लगती है। संत सेवा करने से हमें अच्छा फल मिलेगा ये भाव नहीं है, संत सेवा से हमें प्रशंसा मिलेगी ये भाव नहीं है। चित्रानी जी कह रही कि हमें संत सेवा हृदय से अत्यंत प्रिय लगती है, इसलिए हमारा ये रोज का ही काम है। हमारा समय ऐसी व्यतीत होता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा है, ऐसी रहनी जीवन में नहीं मिली तो क्या मिला? जिसमें ठाकुर जी ना हो, संत ना हो। जो पैरानी राम सो नाही, जो पैरानी राम तो नर खर कुकर सुकर सम। जिस जीवन में भगवान नहीं है, संत नहीं है, वो स्वामी जी कहते हैं वो मनुष्य नहीं है, गधा है और सुअर है। सो नर खर कुकर सुकर सम।
वृथा जियत जगु माही। रहनि राम सो नहीं जो पे। रहनि राम सो नहीं, हाँ रहनि राम सो नहीं, हाँ रहनि राम। काम क्रोध मद लोभ नींद भय, भूख प्यास सब ही के। मनुज देह सुर साधु सराहतु, सो स्नेह सिय पी के। रहनि राम सो नहीं जो पे। रहनि राम सो नहीं। संत सेवा से हृदय खिंच जाता है, ऐसा आपने कहा। जो संत पधारते हैं तो हमको ध्यान नहीं रहता है कि हमारे शरीर की क्या स्थिति है। इन संतों के दर्शन से, इनके सत्संग से अपार सुख मिलता है, ऐसा फीडर जी की पत्नी कह रही हैं। जो सुख होत भक्त बचनन सुनी, नैनन नीर बहाए। हाँ जो सुख होत भक्त बचनन सुनी, नैनन नीर बहाए। कवि कह रहे हैं कि भक्त के वचन अंदर जाते ही इन आंखों से सावन भादों की बरसात होने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ? भक्त वचन की सामर्थ्य देखो कि हमारा एक कठोर हृदय सज्जा द्रवीभूत हो जाता है। ये कठोर हृदय कोमल हृदय से आंसू निकलते हैं। कहते हैं कि भक्त वचनों को सुनकर के जो सुख होता है, सो सुख कबहु न पैयत पितु घर, सो सुख कबहु न पूत को पूत खिलाए। जो सुख होत मिलत साधुन के, छिन छिन रंग बढ़ाए। सो सुख होत न रंग व्यास को, लंक सुमेर ही पाए। लंक सुमेर ही पाए।
हाँ लंक सुमे पा। सीता सचरी जी चिंतित दिखी कि इनके शरीर में वस्त्र नहीं है। उनको चिंतित देख करके चित्रानी जी बोली, अरे आप कौन सी बात में उलझ गई? ये कौन सी चर्चा आपने प्रारंभ कर दी कि शरीर में वस्त्र है कि नहीं? आप तो दिव्य द्वारका से आई हैं, श्री कृष्ण का दर्शन करके आई हैं और 7 दिन श्री कृष्ण से निरंतर आपने वार्ता किया है। हम तो आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप आएंगी और जब वहाँ की चर्चा हमें सुनाएंगी तो हमें साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन होगा। दिव्य द्वारका की चर्चा जब आप हमें सुनाएंगे तो हमें श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन होगा। लेकिन आपने तो सामान्य सी बात प्रारंभ कर दी, ये लौकिक बात प्रारंभ कर दी। शरीर में कपड़ा है कि नहीं, शरीर मोटा है कि दुबला है, काला है कि गोरा है, ये तो लौकिक वार्ता है। और लौकिक वार्ता में समय नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गया हुआ समय वापस नहीं आता है। कितनी सावधानी है संतों के यहाँ। देखो आप, हम जिस समय की कोई वैल्यू नहीं समझते, कोई मूल्य नहीं समझते, बैठे तो बैठे, लगे तो लगे, कोई आ गया उससे पर चर्चा करने लग गए, पर निंदा करने लग गए। उस समय कोई संत कितना संभाल के व्यतीत करते हैं, एक एक पल एक एक क्षण को कितना संवारते हैं। कहीं हमारी एक श्वास भी श्री ठाकुर जी के चिंतन के बिना न चली जाए, क्योंकि ये श्वास दोबारा फिर आएगी नहीं। ये बात चित्रानी जी ने सीता सचरी से कहा, उदाहरण दिया। चित्रानी जी ने उदाहरण दिया, बोले अच्छा सीता सचरी जी आप बताइए, इसके पहले हमारे कितने जन्म हो चुके हैं? 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, बताओ। आकर 4 लाख 84 जोनि भ्रम तो यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, स्वभाव गुण घेरा, स्वभाव गुण घेरा। 84 लाख योनियों में घूम के जीव मनुष्य जीवन प्राप्त करता है। सीता जी ने कहा, चित्रानी जी ने कहा, सीता सचरी जी आप बताओ 84 लाख योनियों में हम क्या क्या नहीं बने? उस समय कपड़े पहने थे क्या? वस्त्र पहने थे क्या? मनुष्य को छोड़ करके हमारी जितनी योनियों में जन्म हुआ, किसी में कपड़े पहने क्या? नहीं पहने। तो यदि इस मनुष्य योनि में भी यदि शरीर में कपड़ा नहीं है तो इससे बात करने की क्या बात है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब चित्रानी जी कहना चाहती हैं कि इन चीज़ों को महत्व नहीं देना चाहिए। जीवन में महत्व केवल
हरि कथा भक्त कथा को दो, क्योंकि ये चीज आई गई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। जहां राम नहीं है, जहां कृष्ण नहीं है, वो चर्चा करो तो ठीक है, ना करो ठीक, व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है। पाई बिनु पाई, वो ऐश्वर्य आ जाए कब चला जाएगा पता नहीं, संपत्ति आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए कब चली जाए पता नहीं है, क्योंकि उसमें जड़ नहीं है, रूट नहीं है, मूल नहीं है। जहां राम नहीं है, जहां कृष्ण नहीं है, जहां वो बिना नींव की दीवार है, कभी भी हवा से गिर सकती है। तो इसकी चर्चा क्यों की जाए जिसमें कोई सार नहीं है? उसमें समय क्यों खराब किया जाए? देखो सीता सहचरी जी, साधु सेवा के लिए, संतों को सुख देने के लिए, संतों को भोजन कराने के लिए यदि निर्वस्त्र भी रहना पड़े तो कौड़ी देकर के अनमोल हीरा लेने के बराबर है। कौड़ी देकर के अनमोल हीरा लेने के बराबर है। कहाँ ये अधम शरीर और कहाँ लोक परलोक को बनाने वाली संत सेवा, कितना अंतर है। एक दिन इस शरीर को कुत्ते खा जाएंगे, सियार खा जाएंगे, है राख बन जाएगा। लेकिन यदि इस शरीर से संत भगवंत की प्राप्ति हो गई, इससे बड़ी महान चीज क्या होगी? गोस्वामी जी श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, यह बिनती रघुवीर गुसाई, यह विनती रघुवीर गुसाई, रघुवीर गुसाई, वीर गुसाई। हे गोविंद, हे माधव, हे राघव, श्री चरण कमलों में मैं कुछ कहना चाहता हूं। और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई, यह बिनती रघुवीर गुसाई। हे रघुनाथ जी, इन शरीरों का ही चिंतन होता है, जिन शरीरों ने धोखा दिया है। कैसी जड़ता है जीव की कि जहां से धोखा मिलता है फिर वहीं, फिर वहीं, फिर वहीं, फिर वहीं। भक्तवादी में एक चरित्र है कि एक कोई व्यक्ति घर में रहते थे, तो उनके बड़े भाई थे, भाभी थी, और वो वही लोग घर को संभालते थे, घर का खर्च चलाते थे, और ये छोटे थे। तो कहीं से घूम घाम करके भोजन करने के लिए आए, तो कहा भाभी थोड़ा गुड़ दे दो। भाभी जी तो बिल्कुल आकाश में उनके तेवर, बोले गुड़ खाना है तो कमाओ।
बैठे बैठे गुड़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ करते रहते नहीं हो, कमाओ। तो उसने रोटी नहीं खाई, वहां से चला गया और जाते जाते चलते चलते बम्बई पहुंच गया। और मुंबई में पहुंच करके भूखा प्यासा 3 दिन पड़ा रहा। आधी रात में जहां पड़ा था तो एक काला व्यक्ति आया, बिल्कुल पूरा शरीर काला, उसके शरीर में केवल एक कोपीन। उसने कहा कि ले खा ले, एक दोने में कुछ दिया तो प्राण आए। 3 दिन से भूखा प्यासा पड़ा था। और देख, ये सामने जो होटल है ना, दुकान है ना, कल वहां जाना तुझे काम मिल जाएगा। ऐसा कह को चला गया। प्रातः काल उठा, सामने गया, उसको बहुत जरूरत थी किसी आदमी की, उसने इसको रख लिया। और उसका धीरे ऐसा विश्वास हो गया कि उसको अपना पार्टनर बना लिया दुकान में। और ऐसा हो गया कि अंतिम समय आया तो उसी को मालिक बना दिया। परिवार में कही तो उसी को मालिक बना दिया। मालिक बना दिया तो उसके पास बहुत संपत्ति हो गई। अब देखो आप इसके मन, जीव के मन की हालत देखो आप। तो उसके मन में आया कि मैं भाभी को पैसा भेजूं। उसने पैसे के लिए कहा था, अब बहुत संपत्ति आ गई, मैं भाभी को पैसा भेजूं। तो उस जमाने में उसने पैसे भेजने के लिए पहले मनी ऑर्डर होते थे, रात्रि में निश्चित कर लिया मैं इतने पैसे भेजूंगा, समझो 1 लाख रुपए भेजूंगा। तो उसी रात में फिर वही काला व्यक्ति प्रकट हुआ। बोला यदि तूने 1 पैसा भी भेजा तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। 3 दिन के बाद इस दुकान में आग लग जाएगी, इसलिए तू 2-3 दिन में सब लुटा दे, सब दे दे दूसरों को। फिर घबरा गया, फिर नहीं। लेकिन देखो इसकी जहां से धोखा मिलता है वहीं जाता है व्यक्ति। कैसी बात है बताओ आप, कैसा भ्रम है। फिर लिखा है महाराज कि उसकी उसने सब बांट दिया, तीसरे दिन आग लग गई दुकान में। फिर वो जो काले काले व्यक्ति थे ना, उसको अपने साथ ले गए, एकांत स्थल में ले गए और 12 वर्ष तक उससे भजन करवाया। और फिर वो बहुत बड़े संत बन गए। तो इस मन की स्थिति का निरूपण कर रहे हैं गोस्वामी जी। और आस विश्वास भरोसो, और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई, जीव जड़ताई, यह विनती रघुवीर गोसाई। तो श्रीधर जी की पत्नी ने केवल 5 मिनट सत्संग किया सीता सहचरी से। कितना? 5 मिनट। उस 5 मिनट में सीता सहचरी के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आया, इतना बड़ा परिवर्तन आया जो दिव्य द्वारका में नहीं आया। इस संत की वाणी का कमाल देखो आप। क्या परिवर्तन आया बताओ आप। अब यहां से कथा बदल जाती है। चित्राणी जी के उपदेश के बाद अब पूरी कथा बदल जाएगी। क्या परिवर्तन है सीता सहचरी को ये लगा कि हम लोग तो अभी शरीर तक ही सीमित है, हमारे चिंतन का दायरा शरीर है, और इनकी अलौकिक स्थिति है जहाँ शरीर के लिए कोई स्थान ही नहीं है।
और एक बात का ध्यान रखना, जब तक शरीरों का चिंतन होता तब तक प्रेम प्रादुर्भूत नहीं होता है। तो झटका लगा सीता सहचरी। पूज महाराज जी, श्रीमती राधा जी महाराज कहते थे कि ये भक्तमाल इलास का ग्रंथ है, इलास का। इस संसार में हमको धन का अभिमान हो जाता है, हमारा इतना बड़ा परिवार है इसका अभिमान हो जाता है, हमारे इतने गुण हैं इसका अभिमान हो जाता है। तो व्यक्ति किसी संत के पास जाता, कहता महाराज हमको ऐसा ऐसा अहंकार हो गया है, आप कुछ कृपा कर लो, अहंकार दूर हो जाए। ठीक है, लेकिन किसी को अपने जप का अभिमान हो जाए, किसी को अपने तप का अभिमान हो जाए, किसी को अपनी भक्ति का अभिमान हो जाए, वो उसका इलाज कहाँ होगा? संसारी वक्त तो संत के पास आया और उसका समाधान, लेकिन यदि हम भगवान की सेवा करें इसका अभिमान हो जाए, हम भगवान की कथा इसका अभिमान हो जाए, हम इतने घंटे भजन ये कहाँ दूर होगा? वो इन संतों के द्वारा दूर होता है। सीता सहचरी की आयु कितनी है बताओ? अभी मात्र 15 वर्ष, और सर्वांग दिव्य सुंदरी सीता सहचरी जी हैं। अनंत गुण है उनमें, और सबसे बड़ा गुण ये कि इतनी कम आयु में भजन करने के लिए किसी की परवाह नहीं की, किसी की, न लोक लज्जा की, न शरीर के सुख की, और जंगल जंगल को भटक रही है भजन के लिए। सबसे गुण, बड़ा गुण तो है। तो इनकी भी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, इतना बड़ा त्याग इतनी बड़ी छोटी आयु में। लेकिन आज उनको भी लगा कि इनके सामने हमारा कोई अस्तित्व नहीं, चित्राणी जी का जो जीवन है उसके सामने हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी हम शरीर के दायरे में तो है, शरीर का ही तो चिंतन करते हैं। और इनके सत्संग से आज पहली बार एक नई स्थिति में प्रवेश हुआ सीता सहचरी का, कि जहाँ शरीर का कोई महत्व नहीं है। आपने अपनी साड़ी फाड़ी, एक साड़ी उनके पास भी थी, सीता सहचरी के पास भी एक साड़ी थी, आपने उसको फाड़ा, 2 कर लिया। आधी साड़ी सिद्धरानी जी को पहना दी, आधी स्वयं पहन ली। लपेटना है, हाथ पकड़ा और ले गई बाहर। पत्थर लगी थी, बैठाया, प्रसाद पाया सबने। रात हो गई थी, इसलिए आज सत्संग नहीं हुआ। आज यह है कि विश्राम करें, बहुत देर हो गई थी। रात्रि में एक वृक्ष के नीचे, गर्मी के दिन थे, सिद्धरानी जी लेटे थे एक वृक्ष के नीचे, पीपा सीता सहचरी लेटे थे। मात्र 2 घंटे हुए होंगे कि पीपा जी पसीने पसीने हो गए, पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उठ के बैठ गए। पीपा जी उठ के बैठे तो सीता सहचरी ने कहा, क्या हो गया आपको? अब का स्वास्थ्य तो ठीक है ना, ये क्या हो गया? पूरे शरीर से पसीना निकल रहा है और आप घबराए से हैं, क्या बात हो गई, क्या हुआ? सीता सहचरी ने कहा, पीपा जी ने कहा, देवी मैं क्या बताऊं, जब से प्रसाद पाके मैं सोया हूं, मुझे ठाकुर जी की निकुंज की दिव्य दिव्य लीलाओं का दर्शन हो रहा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, और ऐसी ऐसी लीलाएं मैं जिसका वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए उन लीलाओं को देख करके मैं व्याकुल सा हो गया, शरीर मेरा पसीना पसीने सा हो गया। आज तक तो हमें ऐसा नहीं हुआ, आज पहली बार ऐसा क्यों हुआ? सीता सहचरी ने कहा, महाराज ये सब इन परम भक्त श्रीधर जी के अन्न का प्रभाव है। ये अन्न का प्रभाव है। तो जितने त्याग से जो चीज दी जाती है
वो उतनी पावरफुल होती है ना, पावरफुल होती। अयोध्या जी में एक संत थे मधुकरिया बाबा, तो इन्होंने घटना सुनाई कि एक राजा था, उसके राज्य में दूसरे राजा ने चढ़ाई की, तो डर के मारे वो भाग गया। राजा और रानी महल छोड़ के भाग गए, जंगल में जाके छुप गए कि मिल जाएंगे तो मार डाले गए। और जंगल में छिपे 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 कई दिन हो गए। अब भूख प्यास लगेगी भाई, शरीर का तो धर्म है, कुछ पास में था नहीं, और बड़ी हालत नाजुक हो गई। तो रानी ने कहा, महाराज मैंने सुना है कि गुजरात प्रदेश में कोई राजा है जो पूर्ण खरीदता है, तो तुम जाओ, जब तुम राजा थे तो बड़े बड़े तुमने पुण्य किए हैं, पूर्ण बेच करके पैसा ले आओ, उससे जीवन निर्वाह होगा। बोले जाऊं तो सही, लेकिन जाऊंगा कैसे, कुछ खाया नहीं है, रास्ता तो चलना पड़ेगा ना यहाँ से वहाँ तक। सौराष्ट्र की बात है, गुजरात में सौराष्ट्र है। तो कहीं से आटा, आधा किलो आटा ले आई, बोले दो, जब ज़्यादा भूख लगे तब खाना इसको। आटे की पोटली दे दी। अब वो चला मारा सौराष्ट्र जंगल से, पहले ऐसी रास्ते होते थे ऊबड़ खाबड़, एक नदी मिली और कस के भूख लगी थी, बोले चलो यहीं रोटी बना के खा लूँ। उसने मारे कंडे बीन लिए, जंगल में कंडे पड़े रहते, आग चिताई, रोटी बनाई, रोटी बना के रखी, इतने में एक व्यक्ति आ गया, मैं भूखा हूँ, ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ दे दो। 4 रोटी बनी आधा किलो आटे में, तो उसने 2 रोटी दे दी, ले लो। 2 ब्राह्मण 2 रोटी से हम खा ली। सौराष्ट्र प्रदेश पहुंचा, वहां बड़ी भीड़ लगी थी, लोग अपना पुण्य बेच रहे थे। आपने जो पुण्य किया है कागज में लिख के दो, उत्तर राजू में रख दिया जाता है। फिर दूसरे पढ़ने में उतना सोना धन वो रखा जाता है। जब पढ़ा का कांटा सही हो जाए तो कभी भी ले जाओ। ऐसा वो राजा पूर्ण खरीदता था। इन्होंने भी कागज में लिखा, मैंने धर्मशालाएं बनवाई, मैंने अन्य क्षेत्र खुलवाए, मैंने ये किया, मैंने एक लिखा, पढ़ा रखा। इन्होंने सब रखा। तो पलड़ा वजन होता तो नीचे रहता है, वजन नहीं होता तो ऊपर ही रहता है। तो इन्हें कहा कागज लगते, पलड़ा वहीं का वहीं रहा, नीचे हुआ ही नहीं, तो फिर क्या चढ़ाएंगे राजा। बोले आपने कुछ किया ही नहीं, झूठ मूठ का लिख रहे हो आप। राजा ने कहा मैंने तो किया है। बोले नहीं, जो तुम किया उसका उल्लेख नहीं है। हम लोग भी कई ऐसे कर्म करते हैं जिन कर्मों का कोई औचित्य नहीं है। उल्लेख का मतलब कोई औचित्य नहीं है, इसलिए आपको कुछ धन नहीं मिलेगा। और सोच लो आप, शायद कोई आपको भूल गया हो कोई पुण्य, और सोचो। तो राजा ने फिर अंत में, पहले तो उसने जो जो किया था सब देखा, कुछ नहीं हुआ, पढ़ रहा वहीं का। अंत में उसको याद आया कि अभी रास्ते में एक भूखे ब्राह्मण को मैंने 2 रोटी दी थी। वो लिखा उसने कागज में और पढ़ने में रखा, पढ़ रहा बिल्कुल नीचे, और उसको अपार संपत्ति मिली। इसका मतलब क्या हुआ, उसने पहले जो सत्कर्म किए वो लूट पाट के थे। अरे भाई इसका धन आ गया, लगा दिया, उसका चोरी का धन राजाओं के पास था, उसको लगा, तो उसका लेखा जोखा नहीं होता है। लूट पाट का, बेईमानी से कमाए हुए धन से हम जो ये करते हैं ना, उसका लेखा जोखा नहीं होता है। लेकिन जो मेहनत से अपना पेट काट के जो सत्कर्म किए जाते हैं, उसका प्रभाव कितना होता है। देखो 2 रोटियों ने ही काम कर दिया। तो आज चीजर जी ने किस तरह से अन्न खिलाया, अपने वस्त्र निकाल करके। उसका ही महत्व था। इन दिव्य लीलाओं का चिंतन, स्मरण आज पीपा जी को पूरी रात हुआ। सीता सहचर्य के शब्दों को सुनकर के पीपा जी गदगद हो गए। और लिखा है कि प्रेम का नशा छा गया दोनों को।
श्री पीपा जी को, सीता जी को प्रेम का नशा छा गया। ये सत्संग है, इसी को कहते हैं सत्संग। यही विधि कहा तो राम गुण ग्राम, पावा अनिल वाच विश्राम, पावा अनिल वाच विश्राम। शेष कथा आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को ही विराम।